बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स से की खबरों के बारे में। और आज का दिन 24 अप्रैल का दिन जो वो क्रिकेट की तारीख में हमेशा यादगार और हमेशा एक मेमोरेबल डे के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि आज सचिन रमेश तेंदुलकर अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लिविंग लेजेंड सचिन तेंदुलकर के जिन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच कराची में खेला था, आज उनकी सालगिरह है। तो जी स्पोर्ट्स के तवज्जुह से हम सचिन तेंदुलकर को उनकी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि खिलाड़ी चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे इंडिया का हो या चाहे कहीं का भी हो, अगर वो परफॉर्मर है, उसने अपने मुल्क के लिए कारहाय नुमाया अंजाम दिए, तो हमारे लिए वो काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है। इसके अलावा आज के शो में हमारे साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए भले ही कम खेला, लेकिन जितना भी खेला आज भी लोग उनको क्रिकेट छोड़े हुए तकरीबन कोई 40 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उनका नाम जब भी लेते हैं इज़्ज़त के साथ लेते हैं, एहतराम के साथ लेते हैं, तकरीम के साथ लेते हैं। वो इसलिए कि इन्होंने एक बड़ा अपना दरख्शां कैरियर जो था वो पाकिस्तान क्रिकेट के जो उस वक्त के हालात थे उसकी बिना पर वो तर्क किया, और उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, और फिर उसके बाद जब वो दीन की जानिब राग़िब हुए तो एक सच्चे सही और एक ऐसे मुसलमान बन के साबित हुए जो बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे बहुत सारे बैट्समैन जो है, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, एशियन कंट्रीज से हो या दुनिया भर में कहीं से हो, हमेशा से बैट्समैन जो है वहाँ पे उन पिचेस पे स्ट्रगल करते नजर आते हैं। वहाँ पे इन्होंने अपने कैरियर के दूसरे ही टेस्ट मैच में अपना इम्पैक्ट शो किया, फिर सेंचुरी भी स्कोर की, और जब जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है तो लोग याद करते हैं कि शायद इस टीम में कासिम उमर होता। हमारे साथ मौजूद हैं इंग्लैंड से आए हुए हमारे बहुत ही काबिल एहतराम, हमारे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह कासिम उमर साहब। कासिम भाई को शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी हुई है, एक बार फिर आपने याद किया, इस काबिल समझा, और इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। सर, हमारे लिए भी बड़ा ऑनर होता है जब कासिम भाई पाकिस्तान आते हैं, तो हमारे शो को हमेशा से जो है वो अपनी मौजूदगी से रौनक बख्शते हैं, इज्जत बख्शते हैं। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाक न्यूजीलैंड T20 मेला लाहौर में सज गया। दोनों टीमों के दरमियान चौथा मैच कल कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। PCB मेडिकल पैनल का मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद इरफान खान को आराम देने का फैसला। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की यतीम बच्चों को मैच देखने की खुसूसी दावत। किसी की बातों में आकर अपनी हिकमत अमली तब्दील नहीं करना। वर्ल्ड कप करीब है, कोशिश यही है कि हर खिलाड़ी तैयार हो। कौमी कप्तान बाबर आजम। गुज़श्ता मैच की जीत से हमें काफी एतमाद मिला, अगले 2 मैचेस में मजीद बेहतर परफॉर्म करेंगे। माइकल ब्रेसवेल। सना मीर ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की सफीर नामजद। पाकिस्तान में मुतवाज़ी हॉकी फेडरेशन पर FIH ने नोटिस ले लिया। FIH ने दोनों धड़ों को कल तक अपना मौक़िफ़ और सबूत जमा कराने की हिदायत कर दी। हॉकी में 2 धड़ों की सूरत हाल अफसोसनाक है। हुकूमत उस फेडरेशन के साथ खड़ी होगी जो आइन के मुताबिक हो। राना मशहूर। सुल्तान अजलान शाह कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया। मोहम्मद अब्दुल्ला कौमी हॉकी टीम की क़यादत करेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भी सुल्तान अजलान शाह कप के लिए खिलाड़ियों का कैंप जारी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुख्ती का कैंप में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का जायजा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती से शाहजेब रिंद की मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान का आलमी खिलाड़ी शाहजेब के लिए मुलाजमत और 20 लाख रुपए कैश अवार्ड का ऐलान। भारतीय फाइटर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ नामुनासिब बातें कर रहा था। भारतीय फाइटर ने गाली दी और धक्का दिया तो मैंने थप्पड़ मारकर होश ठिकाने लगा दिए। कॉम्बैट चैंपियन शाहजेब। कॉन्फ्रेंस जब फेस ऑफ होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उसमें उसने मुझे कोशिश की पुश करने की, तो उसने मुझे पुश की। मैंने कहा ये तो मैं करता हूँ, तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। तो उसने मुझे पुश की, मैंने उसका पुश डिफेंस करके उसको मैंने टाइट चपेट मारी ताकि उसकी होश जो है ठिकाने आ जाए। इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आर्सेनल ने चेल्सी के खिलाफ 5-0 से शिकस्त दे दी। रॉयल कोर्ट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए डियर कराची की टीम बैंकॉक के लिए रवाना हो गई। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मिसबाह खान की क़यादत में टीम अपने एजाज का दिफा करेगी। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज, और आपने जो आखिरी न्यूज़ देखी वो डेयर कराची के हवाले से थी कि जहाँ पे बैंकॉक में 40 साल से टूर्नामेंट खेला जा रहा है, और कराची की टीम डेयर कराची जो फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मिसबाह खान है उनकी क़यादत में बैंकॉक रवाना हो रही है कि जहाँ पे वो अपने टाइटल का दिफा भी करेगी। इस टीम में कई बड़े ज़बरदस्त प्लेयर मौजूद हैं कि जिसमें भी सिंध प्रीमियर लीग में सोहेल खान ने जो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी मीरपुर ख़ास के लिए, और उनकी इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर सिंध प्रीमियर लीग की चैंपियन भी बनी थी मीरपुर ख़ास। सोहेल खान इस टीम का हिस्सा है। इसके अलावा अश्तर रज़ा इस टीम का हिस्सा है, और
फरीद शाह और जैसे कई प्लेयर जो है वो इस टीम का हिस्सा है। तो उम्मीद करते हैं कि डेर कराची अपने टाइटल का कामयाबी के साथ दिफा भी करेगी। बात करेंगे कासिम उमर भाई से, पहले इनकी ज़रा कैरियर के हवाले से बात करते हैं। कासिम भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज भी जब बात होती है पाकिस्तान में हुक पुल और कट खेलने की तो आपका नाम सर फहरिस्त इसमें होता है। ये बताएं कि आजकल के जो बैट्समैन है क्या फ्लॉ है उनकी टेक्निक में कि पाकिस्तान के बैट्समैन स्ट्रगल करते नजर आते हैं? क्या सेमिट विकेटों पे जो क्रिकेट है वो ख़त्म हो गई है, ये बड़ा रीज़न है? ये तो सबसे बड़ा रीज़न है। देखिए, ग्राउंड्स ख़त्म हो गए हैं, नेट्स में वो बात नहीं होती। अकेडमीज आ गए, अकेडमीज में ये होता है जो यंगस्टर जाता है पैसे देता है वो कोच की सुनता नहीं है, और कोचेज़ भी कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। और ये सीमेंट की पिचेस जो थी उसने काफ़ी जो फास्ट बॉलर के खेलने के लिए काफ़ी ईजी बाद में हम फील करते थे। बॉल उसी पेस से निकलता था जैसे मेल्कम मार्शल निकालता है। और ग्राउंड्स के ना होने के लैक ऑफ ग्राउंड्स इट हैज़ क्रिएटेड अ chaotic सिचुएशन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, स्पेशली फॉर कराची क्रिकेट। अच्छा, आजकल जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, आप स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट से आप मुतमईन हैं? क्योंकि उस दौर में जिस दौर में आप खेलते थे तो नाज़माबाद सुपर कप या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, आपकी और अनवारुल हक साहब का जो प्लेयर था, फिर बाबर बशारत आपके एमसीबी से थे, अफजाल भाई थे, तो एक ऐसी एमसीबी भी टीम, एक ऐसी टीम थी, स्टार स्टडेड टीम थी, वो कि उसने इतने टाइटल नहीं जीते लेकिन एक प्लेयर बहुत ज़बरदस्त है डोमेस्टिक के। देखिए, सबसे बड़ी बात बताऊँ क्या है, उस ज़माने की क्रिकेट जो थी ना वो हमारी क्रिकेट बेस करती थी सीनियरिटी बेसिस पर। ये जो टॉप नाम आपने लिए ना, तो हम उनके किटमैन होते थे, उनका किटबैक को संभालना, उनकी बातें को सुनना और उनसे सीखना होता था। अब ये यंगस्टर्स ये नहीं करते, अब वो मोबाइल पे लगे होते हैं या घूमते फिर रहे होते हैं, स्नूकर खेल रहे होते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करके और वो समझते हैं कि जी हम प्लेयर बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड में एक बड़ा मसला है, दे डोंट नो हाउ टू produce a player and they don't know how to groom a cricketer. ग्रूमिंग नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, फिर वो जब जैसे ही टीम में आता है तो वो उसको ये खतरा होता है कि मुझे टीम से निकाल दिया जाएगा। ये जो सबसे बड़ा सेटबैक, पता नहीं कब खत्म होगा और कौन खत्म करेगा, ये बात समझ नहीं आ रही। हर प्लेयर ही लिव्स अ लाइफ ऑफ फियर कि भी मुझे टीम से निकाल देंगे, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, और फिर पैसों का इन्वॉल्वमेंट भी है, जितनी जल्दी पैसे बना लूँ मैं टीम से निकले। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है, इसका कोई ज़ाला नहीं है भाई, प्लीज़। लेकिन आपको नहीं लगता कि इनसिक्योरिटी थी तो आपके ज़माने में भी थी कि जब कासिम उमर साहब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे उस वक्त भी टीम में बहुत सारे प्लेयर जो थे वो इनसिक्योर हो गए थे कि कासिम उमर को जो है ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलैरिटी मिल रही है, फैन फॉलोइंग कासिम उमर साहब को मिल रही है, तो आपके कैरियर को खत्म होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी रही है? नहीं, लेकिन वो तो एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम थी ना, लेकिन ये कलेक्टिव जो सीन चल रहा है ना कि हर प्लेयर डरता रहता है कि मुझे पता नहीं। अच्छा, कुछ कहते हैं अगर नहीं पढ़ा, फेल हो गया और क्रिकेट में भी फेल हो गया तो मेरे दो नुकसान हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पॉपुलैरिटी मेरी ऐसी थी कि मुझे लोकल लेट कहते थे और मुझे आवाज़ आती थी, इनको कहते थे वेलकम होम सन, वेलकम होम। तो ये बातें भी थी। लेकिन वहाँ मसला क्या था कि एक या दो प्लेयर के साथ था कि भाई वो सोच रहे थे कि अच्छा सून आफ्टर इमरान खान रिटायरमेंट आई वाज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पाकिस्तान कैप्टन। ये हसीब भाई ने खुद मुझे बात बताई, हसीब हसन साहब सिलेक्टर जो थे। लेकिन अब मसला जो है ना वो काफ़ी, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान की रिटायरमेंट के बाद आप कैप्टन होते? डेफिनेटली। अच्छा, 101%। ये सेल्फ प्रेज नहीं है। और मुझे हसीब हसन साहब ने कहा कि देखो तुमने अगर ये बयान ना देते, तुम मसला ना होता, यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, प्रोवाइडेड अगर मैं अच्छे परफॉर्मेंस करता रहता। ये वो तो अलग चीज़ है। तो मैं असल में क्या बयान करना चाहता हूँ कि मेन चीज़ क्या है कि अब जो है ना प्लेयरों को दूसरे तरीके से डराते हैं। ये मेरा मसला जो था ना वो कोई और ही था। एक तो वो जलस थे कि टीम में कैसे डराते थे। हाँ। तो वो सोचते थे कि आप इसको रखेंगे तुम्हारी मुसीबत हो जाएगी। अच्छा कासिम भाई, आपको अब क्या लगता है उम्र के हिस्से पे आके, कैरियर के हिस्से पे आके, क्या कासिम उमर से कोई गलती हुई है? आपको कोई रिग्रेट फील होता है कि थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते अपने इमोशंस को, थोड़ा मामलात को संभाल लेते, थोड़ा समझ लेते, कुछ हालात बेहतर होते? नहीं, देखिए, जब तक मैं यंग था ना, जब तक दीन से पहले मुझे लगता था मैंने ऐसा क्यों किया। कम बैक के चक्कर में इमरान हमेशा मना कर देता था सबको कि भाई वो आपकी जॉब भी चली गई? मेरी जॉब भी, अच्छा ये वो जॉब थी जो मुझे बुला के दी गई थी। एमसीबी की जॉब मुझे बुला के दी गई थी, मैंने एप्लीकेशन नहीं लिखी थी। और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव थे हुसैन मुसल लवाई साहब, उन्होंने मुझे कहा कि यू जॉइन आउट दिस टीम एंड फॉर्म ए मुस्लिम कमर्शियल बैंक टीम। तो लेकिन रिग्रेट मुझे इसकी, जब मैं दीन में आया ना, जब मुझे अल्लाह ने दीन की हिदायत दी, तो बाखुदा मैं बता रहा हूँ, ये अंगूर खट्टे नहीं है, ग्रेप्स नॉट सावर, दे वेरी स्वीट, कि मैं कभी भी ये कभी ख्याल नहीं आया। अब देखें, अगर मैं अपने टीम में रहता और अगर मैं अपने घर में शराब खाना बना लेता, जो मेरा इरादा था, वो एक अंग्रेज़ औरत के ज़रिए जब अल्लाह ने मुझे एक हिदायत दी, बड़ी बूढ़ी औरत थी, उसने कहा कि हलाल मीट इसको नाइस टेस्ट, जो काफ़ी मुझे 1-2 घंटे बिठा के समझाया, वेरी डिलीशियस फूड, उसने हाँ, तो किससे हलाल और हराम में फ़र्क है। तो यकीन करें, एंड माई लाइफ इज़ सो कम्फर्टेबल, फाइनेंशियली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम एट ईज़। तो
मैं रिग्रेशन कभी नहीं हुई मुझे। लेकिन आपको नहीं लगता कि कासिम उमर के ना खेलने से कासिम उमर को जितना नुकसान हुआ सो हुआ, पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ? क्योंकि आप अगर खेलते एक रोल मॉडल होते, आपको देख के लोग जो है वो हुक पुल और कट जो है वो सीखते भी और उसका फिर एग्जीक्यूट भी करते। नहीं, इसके अलावा भी देखिए ना, अब एक चीज़ है, आदमी जब कोच सेलेक्टर मैनेजर जब बनता है और जिसकी कोई रेपुटेशन होती है तो उसकी कुछ रिस्पेक्ट भी रहती है। तो अब आप देखें कि आजकल तो सिस्टम ऐसे चल रहा है कि भाई कोई एक टेस्ट 2 टेस्ट वो सेलेक्टर बन जाता है, और अभी मौजूदा सेलेक्टर हैं उनके साथ 70 टेस्ट खेलने वाले वो सेलेक्टर बैठे हुए हैं। मेरा पर्सनली उनसे कोई मसला नहीं है, ये बोर्ड का डिसीजन है एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट बोर्ड्स डिसीजन। लेकिन आपको लगता है कि यूसुफ को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वहाब रियाज, हालांकि वो ऑल्दो वो अनाउंस्ड चेयरमैन नहीं है लेकिन फिर भी वहाब रियाज ही सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको लगता है यूसुफ को एक्सेप्ट करना चाहिए था कि वहाब रियाज जो है वो सुपर कर रहे हैं? मैं रिजाइन कर देता कि भाई ये तो मेरी इंसल्ट है कि एक आदमी कम खेला है, और यकीन करें अगर मुझे को सिलेक्शन की जॉब अभी देना, मैं आई रिफ्यूज़ इट कि भाई मैं 70 टेस्ट खेला और बाबर आजम को मैं क्या सेलेक्ट करूंगा मैं। तो ये जो चीज़ है तो वो आई वुड टेक इट एज अ सीरियस इंसल्ट। ये बोर्ड को सोचना चाहिए था कि उनको क्यों नहीं बनाया, उनको बना देते। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कासिम उमर भाई से, इनके क्रिकेट के कैरियर के वाले से भी हमने डिस्कस किया, साथ साथ पाकिस्तान जो क्रिकेटिंग है उनको भी हम डिस्कस करेंगे कासिम उमर भाई से कि इस वक्त पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज़ जारी है और किस अंदाज की टीम है, किस स्टैंडर्ड की टीम है जो पाकिस्तान को जो है वो मैच भी हराने में कामयाब हो गई। कल भी सीरीज़ का एक और मैच खेला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की टीम में इंजरीज़ का सिलसिला जारी है। पहले रिजवान अनफिट हुए, उससे पहले आजम खान अनफिट हुए थे और फिर अब इरफान खान न्याजी भी अनफिट हो गए, तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो किसी हद तक कमज़ोर होती भी नज़र आ रही है। मुख्तलिफ मुद्दों पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम कासिम उमर भाई से बात कर रहे थे इनके क्रिकेटिंग कैरियर के हवाले से, मजीद भी डिस्कस करेंगे। उनके बहुत सारे रिकॉर्ड है कि जो आज की नस्ल को मालूम नहीं है, और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारी कोशिश होगी इनके रिकॉर्ड्स आज की जनरेशन को तक पहुँचा सकें। लेकिन इस वक्त मेरे साथ ताज़ा तरीन तफसीलात पहुँचाने के लिए मौजूद हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे खुसूसी इमरान लतीफ़, और उनसे हम जानेंगे कि कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज़ का चौथा T20 मैच खेला जा रहा है, और इस मैच के हवाले से क्या तफसीलात हैं, टीमों का जो प्रैक्टिस सेशन रहा वो किस तरह से रहा, और ओवरऑल जो है वो क्या मौसम है, क्या माहौल है लाहौर का। जी इमरान, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल अली सलमान, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जब अब कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच खेला जाएगा। इस हवाले से अगर तैयारियों की बात करें तो आज दूसरे दिन पाकिस्तान की टीम की जानिब से भी यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी जमकर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन से कबल दोनों टीमों के कप्तानों ने मीडिया से गुफ्तगू की, खासतौर पर जो न्यूजीलैंड के कैप्टन है माइकल ब्रेसवेल ने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना है कि पाकिस्तान की टीम में खासे अच्छे ग्रेट प्लेयर्स शामिल हैं, उनकी जो नई टीम है उनको सीखने का मौका मिलता है। उनका कहना है कि अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ ये सीरीज़ जीतते हैं तो वर्ल्ड कप से कबल उनके लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। उनका कहना था कि इसी टीम के साथ सलाहियत रखते हैं कि वो पाकिस्तान की टीम को शिकस्त है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था टीम में किसी भी किस्म की भी कोई इख्तलाफ नहीं, तमाम खिलाड़ी मिलकर खेल। इसके साथ साथ उनका कहना था कि मोहम्मद रिजवान की जो इंजरी है, किसी भी बड़े प्लेयर की जो इंजरीज है वो किसी भी टीम के लिए एक सेटबैक होती है। उनका कहना था कि कल भरपूर कोशिश करेंगे जो पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है अच्छी हो। खासतौर पर उनका कहना था कि जो गुज़िश्ता मैच में पाकिस्तान की शिकस्त हुई, मैच किसी की एक बॉलिंग की वजह से नहीं। उनका कहना था जब टीम जीती है तो कंबाइंड एफर्ट होती है, इसके साथ साथ अगर टीम हारती है तो मुश्तरका खामियां होती है। खासतौर पर उनका कहना था कि जो साबका मैच में पाकिस्तान की जो फील्डिंग परफॉर्मेंस है वो भी नाकिस रही। पाकिस्तान को आइंदा जो कल का मैच खेला जाएगा, पाकिस्तान को तीनों शोबों में भरपूर अंदाज में अपना कारकर्दगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तवक्को की जा रही है कल के मैच में फ़खर जमान से भी ओपनिंग हो सकती है। इसके साथ साथ उस्मान को खिलाया जाएगा, तो टीम में एक दो तब्दीलियाँ होगी क्योंकि मोहम्मद रिजवान की जगह एक और बैट्समैन भी शामिल किया जा सकता है। जबकि टीम की इसके साथ साथ अगर पिच की बात करें तो कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच पिंडी की पिच की निस्बत समझा जा रहा है कि बैटिंग के लिए साजगार होगी। तो उम्मीद की जा रही है कि आइंदा जो कल का मैच होगा वो हाई स्कोरिंग मैच होगा। थैंक यू सो मच इमरान, हमें रहे थे कल के मैच के हवाले से। कासिम भाई से इस पर ज़रा इनपुट भी लेते हैं। कासिम भाई, जिस तरह पाकिस्तान पिंडी में मैच आ रहा है और कोई भी रेट नहीं करता न्यूजीलैंड की टीम को, एक ऐसी टीम से कि जिसके मुकाबले में पाकिस्तान की टीम का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, हारना ये वेकअप कॉल है, अलार्मिंग साइन है? ये अलार्मिंग है, क्वाइट अलार्मिंग, एंड इट्स अ डेंजरस सिचुएशन। अच्छा, हार जीत का मसला नहीं होता, लेकिन मुझे बताया गया था कि ये वीक टीम आई है
वीक टीम आई और है, स्ट्रेंथ नहीं है उनकी है, फुल नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर नहीं है, लेकिन अगर आप होम एडवांटेज नहीं ले सकते तो भाई फिर आगे जाके फिर क्या होगा। तो ये अब अल्लाह करे कि जो कोचेज इनके पास मौजूद हैं उनको दे हैव गॉट टू लर्न फ्रॉम दिस। अगर इससे आप नहीं सीख सके इट्स गोइंग टू बी अ सेटबैक। मैं अभी भी होपफुल हूँ कि पाकिस्तान इज गोइंग टू विन द सीरीज। अच्छा कासिम भाई, आपने बहुत एक मुश्किल एरा में क्रिकेट खेली है, जो 80s का एरा था या 90s का, अर्ली 90s का एरा था। अब पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं अक्सर अपने शोज़ में बात करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट इज़ इन डिक्लाइनिंग फेज़, आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट में स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, या दुनिया भर में स्टैंडर्ड क्रिकेट का गिरा है, या सिर्फ पाकिस्तान में आपको लगता है कि स्टैंडर्ड गिरा है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात कही थी ना कि देखिए हमें ना एक तो प्लेयर चूज़ करने आते नहीं है, फिर दूसरी चीज़ है जो प्लेयर टीम में आ जाते हैं तो वी डोंट नो हाउ टू ग्रूम। देखिए ग्रूमिंग होती है एक, दुनिया की टीमों में मैंने देखा है, इंग्लैंड के 50 साल से उनके क्रिकेट को देख रहा हूँ मैं वहाँ रहकर, इनके क्रिकेट में है ना वो प्लेयर को ग्रूम करते हैं, यंगस्टर को स्पेशली इसको इंकरेज करते हैं किस तरीके से। लेकिन अब जो सिचुएशन अभी चल रही है, अब मुझे समझ ये नहीं आ रही है कि इसको सही करने के लिए तैयार क्यों कोई नहीं है। और हमारे जो अब जैसे देखें ना, अपने मोहसिन भाई इतने अच्छे कोच थे, आपने उनको खामोखा निकाल दिया और ये डिपेंड ये एक्सक्यूज़ ये दिया कि हमें बाहर का कोच चाहिए। और उनसे अच्छी क्रिकेट कौन और पाकिस्तानी क्रिकेट को कौन समझ सकता? बशर हसन खान साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। ज़बरदस्त। अच्छा कासिम भाई, ये बताएंगे कि अभी आप इंग्लैंड की अगर आपने बात की है, हम मुख्तलिफ जो है ममालिक का जो क्रिकेट का सिस्टम है उसको क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम क्यों इंग्लैंड का सिस्टम लाना चाहते हैं, हम क्यों ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लेकर आना चाहते हैं? क्योंकि इसी सिस्टम से जिससे आप लोग जैसे प्लेयर निकल कर आए, मोहसिन हसन खान साहब का आपने नाम लिया, कब मेरे साथ कल के शो में बासित अली मौजूद थे, ऐसे बड़े बड़े बैट्समैन हमने इसी सिस्टम से दिया, हनीफ मोहम्मद साहब, ज़हीर अब्बास साहब, मियादाद, इंज़माम, यूनुस, लेकिन उसके बाद बिला वजह तब्दील करने की ज़रूरत है क्या? भाई देखें, सबसे बड़ी बात है कि इफ़ यू गोइंग टू ट्राई एंड कॉपी अदर्स वी गोइंग टू बी अ फेलियर। हमारे अपने स्ट्रेटजी होनी चाहिए और हमारी टेक्निक होनी चाहिए कि हम देखें कि हमारे जो है ना कंडीशन में कौन से प्लेयर किस तरह कामयाब होंगे। और सबसे बड़ी बात है इंकरेजमेंट। देखें, एक प्लेयर के लिए इंकरेजमेंट ये होनी चाहिए सबसे पहले कि अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात मैंने ये नोट की है कि अगर कोई प्लेयर के लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो इट्स ऑलवेज एक्स फॉल्स ऑन कराची क्रिकेटर्स। कराची क्रिकेटर्स के लिए एक सीरियसली बात ये आ गई है कि ही इज़ गोइंग टू बी अ परफॉर्मर, परफॉर्मेंस से खेलेगा, परफॉर्मेंस से रहेगा। अब जैसे मैंने जब रिकॉर्ड ब्रेक करके मैं पाकिस्तान टीम में आया, और ये यूनिक चीज़ है कि दुनिया को किसी प्लेयर को भी, चाहे हमारे मुल्क के बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो मुझसे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन रिकॉर्ड ब्रेक करके कोई टीम नहीं आया। जब भी कहते थे जी हम डोमेस्टिक को नहीं मानते, और इंतखाब आलम साहब ने तो ये कहते थे कि इसको ऑस्ट्रेलिया ले जाना मुल्क का पैसा ज़ाया करने के बराबर है। तो जब ये चीज़ें सामने हमारी आती है ना, तो ये सीरियस डिस्करेजिंग सिचुएशन फॉर अ प्लेयर। बिल्कुल, जिस रिकॉर्ड की बात करें कासिम भाई, उस रिकॉर्ड का भी मैं बता दूं कि अक्टूबर में जो है वो अमूमन जो है वो पूरी दुनिया में माँ सिवाय इंग्लैंड के सीज़न शुरू होता है, और दिसंबर से पहले ही जो है कासिम और भाई जो है वो 1000 रन स्कोर कर चुके थे। इस वक्त आप देख भी सकते हैं, फैज़ान मुस्तफ़ा नकी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उस वक्त स्क्रीन पर स्क्रॉल भी कर रहे हैं कि जो इस रिकॉर्ड की बात करें, ये वो इनकी न्यूज़ है कासिम भाई की, जो इन्होंने विदड्रॉ किया था इंडिया के टूर से। लेकिन ये वो रिकॉर्ड है जिस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जहाँ पे कासिम भाई जो है वो टॉप कर रहे हैं कि जो अक्टूबर में के महीने से जो सीज़न शुरू हुआ वो दिसंबर से पहले इन्होंने 1000 रन कर लिए थे। कासिम भाई, मुझे याद है कि फिर आपको वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपको साइड मैच खेलने का मौका मिला, और आपने और एजाज अहमद ने कोई 80 और रन स्कोर किए थे। उसके बाद फिर आपको 82 शायद उन्होंने किए थे, 83 शायद 85 आपने किए थे। तो उसके बाद आपको फिर खेलने का मौका मिला। लेकिन जिस हम बात करते हैं सहूलियात की, अब बात करते हैं जब वही मैच आप खेलने के लिए जा रहे थे तो आपको ट्रेन से भेजा गया, तो सहूलियात तो उस वक्त उस दौर में नहीं थी, इस दौर में सहूलियात है, फिर भी प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाते। तो यही तो सबसे बड़ा सेटबैक है ना, क्योंकि अब ये दे हैव बीन गिवन एवरीथिंग रेडी ऑन द प्लेट। हमारा काम क्या होता था, हम हार्ड वर्क करते थे। अब हम जब अंडर 19 के मैचेस जब खेलने जाते थे तो मियादा हमको जगह नहीं मिली, हम लोगों ने टॉयलेट के सामने जो दरवाज़ा जो होता है उसके सामने सफ़र किया, हम वहीं सोए पूरी रात। तो देखें ना, ये जब चीज़ें होती हैं दिल में आती हैं तो एक इंसान को कदर आती है जब वो टीम में आता है। अब तो ये है कि परफॉर्मेंस करो ना करो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बन गए हैं, और हाँ, आई एम नॉट जेलस, अल्लाह इनको और दे, और इट्स गुड फॉर पुअर क्रिकेटर्स जो बेचारे इस काबिल नहीं होते और जिनका डिपेंड ही खाली क्रिकेट में, तो ये अच्छा हो गया। लेकिन ये इसका दूसरा डाउन साइड ये आ रहा है कि इससे वो दे टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड कि जी हमें क्या, हम तो ऐश कर रहे हैं ना। अच्छा, आप बाबर आजम को कैसा बैट्समैन समझते हैं? क्योंकि मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आपने मुश्किल एरा में क्रिकेट खेली है, अभी आपका क्रिकेट में कोई स्टेक नहीं है कि आप बिला वजह बाबर आजम को ना चाहते हुए भी किंग बोलेंगे या चाहते हुए भी किंग बोलें, तो आपका इसमें कोई स्टेक नहीं है, इसलिए आपसे बेहतर कोई राय दे नहीं सकता। देखिए, बाबर आजम इज़ आउटस्टैंडिंग बैट्समैन एट द मोमेंट। मुझे वो विराट कोहली से भी ज़्यादा पसंद है, और जो मैंने 2-3 शॉट जिनके हैं, स्पेशलिटी जिनकी है कि इट लुक्स अ मास्टर क्लास, ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। और मेरे दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह प्रिजर्व हिम फॉर एवर टिल ही रिटायर्स, कि ऐसा टैलेंट अब मिलना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा, अल्लाह और प्रोड्यूस करें, बट इज़ अ क्लास बैट्समैन रियली, और मैं चाहता हूं कि वो कभी किसी कंट्रोवर्सी में ना आए। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बाबर आजम एंड विराट कोहली, एज यू सेड कि वो उनसे भी बेहतर प्लेयर हैं?
देखिए बाबर आजम जो है ना उसके शॉट्स को अगर आप देखें ना, देखिए दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो ही प्लेस बेटर है, और जो इनकी मिडलिंग है ना उससे ज़्यादा बेहतर करते हैं वो, और जो स्टेइंग जो इनका पावर है विकेट पर वो बेहतर है कोहली से भी। लेकिन फिनिशिंग के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो कोहली बेटर है या बाबर आजम बेटर है? बाबर आजम 101%, दैट्स माय ओपिनियन। लेकिन अगर आप और अच्छी ओपिनियन लेना चाहते हैं तो उससे पूछें जो कम से कम 50 टेस्ट मैचेस खेला हो, बट माय ओपिनियन इज दैट बाबर इज 101% बेटर देन कोहली। ठीक है, एज ए कैप्टन किस तरह रेट करते हैं बाबर को, क्योंकि उनकी कप्तानी के हवाले से बहुत सारे लोग बात करते हैं कि डिफेंसिव कैप्टन है, उनकी कैप्टनसी में कोई स्पार्क नज़र नहीं आता है? नहीं देखें, कैप्टन नोज बेटर, उसकी सिचुएशन को देखना पड़ता है, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए उसने इतनी क्रिकेट खेली है कि वो अप्स एंड डाउन्स ऑफ गेम को समझ गए हैं। वो कोई जूनियर क्रिकेटर नहीं है, 20 टेस्ट खेलने वाला नहीं है, काफ़ी टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, और मुझे नहीं लगता अब अचानक जो है ना उनको निकालना ये बहुत अच्छी बात नहीं थी। लेकिन इस बोर्ड के डिसीजन को मैं कभी भी बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन इंडिविजुअली अगर आप पूछते हैं तो ये इट्स अ सेटबैक। ठीक है, लेकिन शाहीन को सिर्फ 5 मैचेस के लिए कैप्टनसी दी गई, उसके बाद उनको हटाया गया, और अब ये कहा जा रहा है कि टीम में कोई इख्तिलाफात नहीं है। आपको लगता है कि जब किसी को हटा दिया जाए इस तरह से तो अब इसका इख्तिलाफात नहीं होंगे? होंगे, 100% होंगे, लेकिन अगर वो एज अ ग्रेट मैन उसको एक्सेप्ट कर लें कि जी कोई बात नहीं, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट व्हाटएवर डिसीजन द बोर्ड हैज टेकन, देन इट्स ओके। कि बट बोर्ड ने डिसीजन ले लिया ना, चाहे कुछ भी हो, हार्श डिसीजन था बहुत ही, मुझे आई वाज हैप्पी, कोई भी खुश नहीं था। जब ये न्यूज़ आई तो मुझे ऐसा लग रहा था इट्स अ जोक, ऐसा होगा नहीं, हो गया, लेकिन क्यों हो गया अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्यों है बोर्ड ने ऐसा किया, इनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, न्यूजीलैंड की क्रिकेट पर अगर बात करते हैं, इस तरह न्यूजीलैंड खेले, चैपमैन खेल के गए, उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है, न्यूजीलैंड की टीम ने जिस तरह से मैच खेला, क्या गलती की थी पाकिस्तान ने गुज़िश्ता मैच में जिस वजह से न्यूजीलैंड जिस मैच को जीतने में कामयाब हुआ? कोई गलती नहीं की, दे प्लेड बेटर, बहुत अच्छा खेले, और उन्होंने जो जिस तरह बैटिंग की है तो मैं समझता हूँ कि भाई वो रियली टॉप मार्क्स दी जाए इनको कि दे वन आउटराइट, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इस स्लाइड सेटबैक हुआ है, इट्स गुड फॉर द सीरीज़। ठीक है, स्लाइड सेटबैक इज गुड फॉर द सीरीज, और पाकिस्तान के लिए बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल है कि प्लेयर काफ़ी ज़्यादा अनफिट हो चुके हैं। कल अगर न्यूजीलैंड इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाता है तो सीरीज़ जो है वो इक्वल हो जाएगी और इस सीरीज़ में मजीद जान पड़ जाएगी। अब देखना ही है कि क्या कल के मैच में होता नज़र आता है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे कासिम उमर भाई से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करें कासिम उमर भाई से इनके क्रिकेट कैरियर के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। अभी एक स्टेटमेंट आया रोहित शर्मा की जानिब से कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, लेकिन हमारे सामने जो साहब बैठे हुए इन्होंने खुद अपना नाम इंडिया की सीरीज से विदड्रॉ कर लिया था। कासिम भाई, इंडिया के खिलाफ खेलना और ऑस्ट्रेलिया में स्टार बन के आना और अगले टूर पर इंडिया जाना, फिर आपके कप्तान बनने का भी चांस था, ये डिसीजन आपने लिया इंडिया की टेस्ट सीरीज, आपको नहीं पता था कि एक रात में आप हीरो बन सकते हैं? देखिए, अगर मैं ये बात कोई बहुत ही कम प्लेयर बोल सकते हैं और बड़े प्लेयर मेरे स्टैंडर्ड का नहीं बोल सकता, अगर मैं 5 पैर करता, 5 मरतबा 0-0 करता, 5 टेस्ट मैच फिर मैं टीम में रहता, टूर ऐसे थे, ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया में तो नाम था ही, कहीं तो क्लिक कर जाता मैं। लेकिन देखें, इंसान की अपने को एक यू गोट टू प्रिजर्व योर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। जब आपका कप्तान आपको गाली गलौज पे उतरा है, दैट्स अ रियल सेटबैक फॉर योर टीम, फॉर योर कंट्री। और फिर देखें, मुझे इंप्रेशन क्या दिया था इमरान खान ने कि जी आई ओन दिस क्रिकेट टीम, ये मेरी बाप की टीम है। ये बाप किसी नहीं टीम। देखें, ये कैप्टन जो होता है ना, ही शुड एक्ट लाइक अ ब्रदर, एल्डर ब्रदर, लेकिन वहाँ बदमाशी थी, एक बदमाशी मचाई। ये बदमाशी कासिम उमर को फील क्यों हुई और बाकी इतने सीनियर प्लेयर तो उनको क्यों नहीं फील हुई? बाकी तो बेचारे डिपेंड कर रहे थे ना, माय फैमिली वर नॉट डिपेंडिंग ऑन क्रिकेट। अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घराने से रहे। 62 में जब यहाँ पर आप केन्या से पाकिस्तान आए, मकान खरीदा, कार तक लेकर आए अपनी, और घर में नौकर चाकर वगैरह सब हिसाब किताब, बिजनेस वगैरह। तो अगर डिपेंड इस पर भी होता तब भी मैं उनकी ना सुनने को तैयार था। देखिए, मेरे लिए एक एहसास है कि आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट, उस टीम में आना ही बड़ी बात थी, जहाँ कितने बड़े बड़े प्लेयर थे उस टीम में। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, मैंने जब ये नोट किया कि भई यहाँ अब बदतमीज़ी, बदअखलाक़ी शुरू हो रही है और गाली तक बात पहुँच रही है, तो फिर मैंने कहा कि भाई इससे आगे नॉट गोइंग लेट। अच्छा, कितनी ज़रूरी है इंडिया पाकिस्तान सीरीज़? अभी रोहित शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया है किस चीज़ का, कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए, और भी इंग्लैंड ने भी कह दिया न्यूट्रल वेन्यू, आप इंग्लैंड पे भी खेल सकते हैं सीरीज़। ठीक है, अगर खेलना चाहिए अच्छी बात है, लेकिन डोंट बैक देम टू प्ले क्रिकेट। उनकी आप बैगिंग नहीं करेंगे आप। इफ़ दे वांट टू प्ले विद अस, वी वांट टू प्ले विद देम एज वेल। कोई भी अक्सर मैं सुनता हूँ बोर्ड वाले, खेल लीजिए, प्लेयर खेल लीजिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमारी बेइज्जती करती हैं लोग। तो अगर वो न्यूट्रल वैल्यू में खेलते हैं, लेकिन मैं तो उनको ये इनकरेज करूँगा सबको कि भाई
either we play in India or you come and play in Pakistan. We're not going to choose a सर third बेइज्जती venue. तो फिर वही करता है ना कि जब आप मौका देते हैं, आपको क्या लगता है हम लोग मौका दे रहे हैं इंडिया को बेइज्जती करने का, तो वो कर रहे हैं ना। बिल्कुल। आपने मौका नहीं दिया इमरान खान साहब को, उन्होंने बेइज्जती नहीं की, बिल्कुल। जो दे रहे थे उनकी कर रहे थे। कह रहे थे बिल्कुल हाँ। सीधी से। और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड से बात करता था, सारे गवाह मौजूद हैं। देखिए हमने उनको हमेशा मौका दिया। दे केप्ट ऑन इंसल्ट, दे बीन इंसल्टिंग अस फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, कितने सालों से। कोई बोर्ड चेयरमैन जाता है उसको भगा देते हैं, फलां कर, यहाँ तक कि इन्होंने जनरल जिया महरूम को जिस सूट पर मैं विड्रॉ हुआ था मना कर दिया था कि मैं अब हम प्रोटोकॉल नहीं दे सकते, प्रोटोकॉल का बहाना किया था। तो जनरल जिया साहब बड़े चालाक थे, उन्होंने कहा अच्छा मैं प्राइवेट टूर पे आ जाता हूँ, मैं अपनी सिक्योरिटी खुद लाऊंगा। फिर भी राजीव गांधी को शर्म आई, और ये बात फैक्ट है, ये ऑन द रिकॉर्ड है कि भाई इतना बड़ा प्रेसिडेंट आएगा मैच देखने और होटल में ठहरेगा तो हम प्रोटोकॉल दें। तो हम अपनी बेइज्जती खुद ही कर रहे हैं। आपने कभी इंडिया के प्लेयर से सुना है कभी कहते हुए कि हम ये मैच होने चाहिए? अब रोहित शर्मा ने कहा है बहुत दिनों बाद, वरना तो उनको बोर्ड से मना है उनके प्लेयरों को ये कहना कि भाई पाकिस्तान का नाम भी लेना। तो क्या लगता है आपको कि इंडिया बोर्ड हमसे, क्योंकि जिस दर में आप खेलते थे पाकिस्तान फार बेटर टीम थी इंडिया से और बहुत आगे की टीम थी, कहाँ पे हम उनसे पीछे हुए? क्या ये आईपीएल की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट पीछे हुई है? नहीं, मैं नहीं समझता। हम अगर पीछे हुए हैं तो देखिए हमारे जैसे वी डोंट डू जस्टिस विद आवर प्लेयर्स, हम उनके साथ इंसाफ नहीं करते। और सिलेक्शन जब करते हैं तो उसमें मेरिट नहीं देखते, फिर हम सुवागियत का, लैंग्वेज का, कई चीज़ का मसला आता है जिसकी वजह से फिर वो सिलेक्टर जो होता है वो किसी सिफारिश से बना होता है, तो उसके चक्कर होता है कि भाई किसकी यूजरी करे ना करे। ठीक है जरा, कासिम भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम इंसाफ नहीं करते हैं, लेकिन जनाब इंसाफ कर आए हमारे कराटे चैंपियन शाहजेब रिंद के, जिन्होंने इंसाफ किया इंडियन कराटे प्लेयर से और उनकी क़यादत में जो है वो पाकिस्तान ने ये सीरीज़ जो है वो अपने नाम भी की। और शाहजेब रिंद का बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल भी हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब ने भी उनके लिए कैश प्राइज़ का जो है अनाउंसमेंट किया। हमारी नुमाइंदे खुसूसी कोयटा ब्यूरो बुशरा कमर ने बात की है शाहजेब रिंद के साथ, क्या गुफ्तगू की है, आइए सुनते हैं। जी बिल्कुल, शाहजेब रिंद जो हैं वो कोयटा पहुंच गए हैं और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमने देखा कि कॉम्बैट की फ़ाइट में उन्होंने दिखाई और भारतीय खिलाड़ी को जो है उन्होंने ढेर कर डाला चंद ही लम्हों में। तो हमने एक सूरत हाल और देखी कि भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो अखलाकियात का कहीं पर भी ख्याल नहीं रखते हुए नज़र आए। तो उस पर शाहजेब रिंद की जानिब से हमने देखा कि उन्हें एक जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया गया। शाहजेब रिंद ने भारतीय खिलाड़ी को थप्पड़ क्यों मारा ये हम जान लेते हैं। जी बताइए शाहजेब, क्या हुआ था? जी बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले होती है सोशल मीडिया पे ना, सोशल मीडिया पे वो जो है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही मतलब गलत बातें कर रहा था, कभी पाकिस्तान का फ्लैग लगा रहा था, कभी कुछ कर रहा था। तो मैंने उसको कहा चलो बेटा मुझे मिल रिंग में, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने बहुत ज़्यादा गालियाँ दी, बहुत ज़्यादा मतलब गलत बातें कर रहा था, उसका लैंग्वेज ही ऐसा था। फिर उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब फेस ऑफ होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उसमें उसने मुझे कोशिश की पुश करने की, तो उसने मुझे पुश की। मैंने कहा ये तो मैं करता हूँ, तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। तो उसने मुझे पुश की, मैंने उसका पुश डिफेंस करके उसको मैंने टाइट चपेट मारी ताकि उसकी होश जो है ठिकाने आ जाए। अच्छा शाहजेब भाई, बिल्कुल देख रहे हैं कि शायकीन काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। शाहजेब भाई, एक प्रेशर होता है हमेशा। हमने देखा कि क्रिकेट की भी अगर मैच हो तो इंडिया पाकिस्तान जो है ना, जब उनका मैच आता है तो बड़ी एक प्रेशर बन जाता है। तो आप ये बताइए कि यकीनन आप पर भी ये प्रेशर होगा, तो किस तरह से इस प्रेशर को आपने डील किया? और हमने देखा कि बड़े अच्छे तरीके से आप वहाँ रिंग में भी फाइट करते रहे, तो ये कोई प्रेशर था या नहीं था, या एक ठान ली थी कि बस अब हराना है? एज अ टीम पाकिस्तान कैप्टन ये मेरे ऊपर एक मतलब फ़र्ज़ था। मैं अगर हार जाता तो मेरे लिए मतलब बहुत ही बुरी बात थी। और उसके अलावा उसने मेरे मतलब मुल्क के ख़िलाफ़ बात की थी और मेरे ख़िलाफ़ मुझे गाली दी थी, तो ये जो है किसी सूरत में कबूल नहीं थी। तो उससे फ़ाइट से पहले हमारे जो एक पाकिस्तानी फ़ाइटर था वो फ़ाइट जीत चुका था, फिर उसके बाद एक हमारा पाकिस्तानी फ़ाइटर हार चुका था, तो ये जो है टाई हो चुका था। और बाकी सारा जो वो था प्रेशर था मेरे ऊपर था कि मुझे जीतना ही जीतना था। तो उसके बाद मैं रिंग में गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा कॉन्फिडेंट था। जैसे ही मैं रिंग में गया, सलमान खान भी उधर बैठे हुए थे फ़ाइट के बाद, उसने भी मुझे कहा जब आप एंट्री कर रहे थे मुझे आपकी कॉन्फिडेंस से पता चल गया था कि आप जो है फ़ाइट विन करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉन्फिडेंस से किया, अल्लाह का नाम मैंने लिया और मुझे पता थे मेरे जो वालिदैन की दुआएं हैं और जो मेरी पूरी कौम की दुआएं हैं, उनका दुआएं मेरे साथ है, तो मुझे कोई टच कर नहीं सकता। और मेरी जो ट्रेनिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मुझे यकीन था। मैं रमज़ान में ट्रेनिंग करता था, मतलब रोज़े की हालत में मैं उधर गोरों से फ़ाइट करता था और ट्रेनिंग करता था, तो मुझे अपनी ट्रेनिंग पर यकीन थी अल्हम्दुलिल्लाह।
और मैं रिंग में गया और मुझे मतलब जितना मौका मिला वो उसको मैंने जितना मार सकता था मैंने उसको मारा। अच्छा, जब आप फाइट जीत गए तो हमने देखा कि सलमान खान आपके पास आए और बड़ा आपको अप्रिशिएट किया, क्या जुमले वो अदा कर रहे थे उस वक्त, कुछ बताइएगा। जी सलमान खान वो मेरे ओल्ड जो फाइट्स थे, एक फ़ाइट था मेरा मैक्सिको में, उसको मैंने कराटे कॉम्बैट हिस्ट्री का जो है फास्टेस्ट नॉकआउट था, 16 सेकंड में नॉकआउट किया था, वो फाइट भी उसने देखी थी। उससे पहले जो है टॉमी एक दूसरा फाइट था मेरा जिसको मैंने नॉकआउट किया था, वो मोस्ट वायरल नॉकआउट था, वो भी उसने देखी थी। इस वजह से वो मुझे कहते हैं कि क्या भाई हर किसी को 20-20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हो। तो उसके बाद मुझे उसने फिर मैं वापस चला गया, मेडिकल टेस्ट वगैरह थे, उसके बाद वापस उसने मुझे कॉल की, उसकी पूरी टीम ने मेरे साथ सेल्फीज़ वगैरह ली, अच्छा खासा मतलब 1 घंटा हम उधर साथ में बैठे हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से मुझे अच्छा खासा मोटिवेशन मिला और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। यही चीज़ें हमें जो है मतलब और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। अच्छा, अब हम मजीद आपकी कौन सी फाइट्स जो हैं वो देखेंगे, फ्यूचर में कौन कौन सी फाइट्स आपकी प्लान है? फ्यूचर में इंशाल्लाह भी जो है मैं वर्ल्ड जो रैंकिंग है उसमें सेकंड नंबर पे हूँ। अब जो है सिर्फ वर्ल्ड टाइटल रहती है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 फाइट्स मेरा विनिंग स्ट्रीक है और उसमें 4 जो है नॉकआउट बाय नॉकआउट। सो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट गोल इंशाल्लाह वर्ल्ड टाइटल का है और इंशाल्लाह सून मैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल लेके आऊँगा। जी बिल्कुल, सून वर्ल्ड टाइटल जो है वो पाकिस्तान के लिए लेकर आएंगे। हम देख रहे हैं कि शाहज़ेब रिन जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं अपनी मजीद फाइट्स के लिए और उनका यही कहना है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बात करेगा तो उसको इसी तरह मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जी थैंक यू सो मच बुशरा कमर। शाहज़ेब रिंद के साथ बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रही थी और जिस तरह शाहज़ेब रिंद ने भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बात करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और मुंह तोड़ जवाब दिया भी जनाब शाहज़ेब रिंद साहब ने। ज़बरदस्त, वेल प्लेड शाहज़ेब रिंद। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम बात करें कासिम मोहम्मद भाई से पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। अच्छा कासिम भाई, ये जो पाकिस्तान में एक सिलसिला शुरू हुआ कि पाकिस्तान सुपर लीग से पाकिस्तान की टीम का जो सिलेक्शन होना शुरू हो गया, अभी मोहम्मद आमिर एक अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल नहीं रहे थे, वो पाकिस्तान की टीम में आ गए। इमाद वसीम बहुत अच्छा खेले पाकिस्तान सुपर लीग में नो डाउट, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, वो पाकिस्तान की टीम में आ गए। फिर उस्मान खान UAE में खेल रहे थे, वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे, वो पाकिस्तान की टीम में आ गए। इससे हम मैसेज क्या दे रहे हैं जो लोग डोमेस्टिक खेल रहे हैं, जो लोग डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, कि अगर हमें पाकिस्तान सुपर लीग से ही टीम बनानी है? नहीं, ये तो बहुत ही सीरियस मसला है पाकिस्तान के लिए और मैं कहता हूँ कि वी गोना पे हैवी प्राइस इन फ्यूचर। वी ऑलरेडी पेइंग एन हैवी प्राइस, बट डोमेस्टिक क्रिकेट पे ख़त्म हो जाएगी ना। डोमेस्टिक क्रिकेट जो है सून आफ्टर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, गली क्रिकेट, आप PSL में नहीं आ सकते। इंडिया में भी वो गली से खेल के फ़ौरन PSL में नहीं आएगा वो, लेकिन वो फिर खेलेगा क्या? डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा, रणजी ट्रॉफी खेलेगा, रणजी ट्रॉफी खेलेगा। अगर आपने उसको डिक्लाइन पे डाल दिया, उसकी वैल्यू नहीं डाली, तो फिर वो इज गोइंग टू बी अ डेड क्रिकेट और फिर आपको आगे जाके बहुत नुकसान होगा। ठीक है, इससे सिलेक्शन अगर उसका तो फिर आपको यही शुरू कर देंगे, प्लेयर वेट करें, वो PSL में आए, फिर वो परफॉर्मेंस है। लेकिन PSL में से कैसे आएगा डोमेस्टिक खेले बगैर? लेकिन दूसरी एक और भी सवाल है कि आपको लगता है कि PSL में हकदार क्रिकेटर ही आते हैं, मेरिट पे ही आते हैं? बहुत सारे प्लेयर्स की जो PR होती है, उनकी कप्तानों से दोस्ती होती है, फ्रेंचाइजीज के अपने अपने क्लब हैं, उनके लड़के होते हैं, वही PSL में नजर आते हैं। बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग लड़के तो फिर PSL में नजर ही नहीं आते। जब वो PSL में नजर नहीं आ रहे तो फिर पाकिस्तान की टीम में आने के इम्कान भी उनके खत्म हो गए। देखिए, अब तो यहाँ इस सीरियस मैटर ऑफ फैमिली अफेयर्स भी शुरू हो गए हैं। किसी की शादियाँ, किसी की ब्याह, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, और दोस्ती यारी सब कुछ चल रही है इसमें सारी। और ये अगर ख़त्म ना हुई तो एक और मसला शुरू हो गया है कि जब तक आपका इन्फ्लुएंस नहीं होगा, सिफारिश नहीं होगी, कोई आपका रिश्तेदार को किसी को क्रिकेट सेलेक्टर को नहीं जानता होगा, तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। ये बहुत ही बुरी बात है ये। अच्छा, आप बहुत हाईली एडमायरर हैं आप मोहसिन हसन खान साहब के। मोहसिन हसन खान साहब का एक बड़ा क्लियर स्टांस है कि जो फिक्सर हैं या जो फिक्सिंग की हुई है, ये जो टेंटेड प्लेयर हैं, उनके साथ मोहसिन भाई काम नहीं करते। ये भी आमिर की वापसी हुई है या और भी ऐसे टेंटेड प्लेयर हैं जिनकी वापसी की बातें हो रही हैं या हो चुकी हैं, क्या इनको एक चांस मिलना चाहिए था? क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि यार अगर इन्होंने माफ़ी मांग ली है तो माफ़ तो अल्लाह ताला की ज़ात भी कर देती है, इनको दोबारा मौका दे दो। अच्छा ठीक है, अगर ये बात है तो मुझे माफ़ी क्यों नहीं दी गई? इसमें फ़र्क क्या है? डिफरेंस इज ऑर्डिनरी आपने तो नाम भी नहीं किया पाकिस्तान में। हाँ, ऑर्डिनरी पर्सन इन इमरान खान, क्योंकि मैंने इमरान खान के खिलाफ बोला था ना, ऑल्दो मैंने इनका नाम नहीं लिया था, मैंने कहा दिस चंद इंटरनेशनल प्लेयर्स दे इन्वॉल्व इन ड्रग्स, राइट? ड्रग्स को हेरोइन नहीं, फॉर पर्सनल यूज, चरस वगैरह। तो अब इनको माफ़ी क्यों मिल गई? क्योंकि भाई इमरान खान का इसमें, अच्छा जब भी मुझे माफ़ी मिलने का मसला आता था, इमरान खान का इन्फ्लुएंस आता था कि भाई इसको माफ़ी ना दी जाए। तो ये एक मुझे समझ नहीं आती है डबल स्टैंडर्ड क्यों हो रहा है ये। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए वो कोई बच्चे नहीं थे, उन्होंने जब ऐसी बात की थी, वहाँ पर ऑलरेडी टैलेंट है। आप इस एज में
नाउ दे आर ओवर द हिल एक तरह का देखा जाए, तो आप उनको क्यों टीम में ला रहे हैं? फिर आप पर्सनली देखें, मेरे किसी से कोई मसला कोई नहीं है, और मैंने क्या कहा कि बोर्ड के डिसीजन को मैं कभी भी बुरा नहीं कहूँगा, ये बोर्ड का डिसीजन है। पर्सनली मैं कहूँगा नहीं, आप किसी और को चांस देते, इनको ना देते। ठीक है, आप समझते हैं कि जो टेंटेड प्लेयर इनको फिर मौका नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था, 100% नहीं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में अभी जो कैंप लगा है काकुल में, दुनिया भर में, आप में भी, इंग्लैंड में भी आप एक अरसे से मुकीम है, दुनिया भर में कहीं इस तरह की फिटनेस जो है वो ट्रेनिंग होती नहीं है कि वो जाके अपनी जो है, या देहरादून में जो है वो अगर इंडियन टीम जहाँ पे उनकी छावनी है या जहाँ पे उनकी मिलिट्री एकेडमी है वहाँ पे जाके करें, या सैंडहर्स्ट में जहाँ पे ब्रिटिश आर्मी की जो मिलिट्री एकेडमी है वहाँ पे जाके वो ट्रेनिंग करें, ये कॉन्सेप्ट आप किस तरह देखते हैं? इसमें देखिए दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक तो ये कि हमारे प्लेयर इतनी ट्रेनिंग करते ही नहीं है कि उनको मजबूरन जो है वो हमें पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल भेजना पड़ता है, और दूसरी चीज़ ये कि जो मिलिट्री की ट्रेनिंग है वो डिफरेंट होती है और स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। आपका इस पर क्या वर्डिक्ट है? देखिए, जब ये न्यूज़ आई ना, ऑनेस्टली आई वाज लाफिंग होल डे कि भाई ये क्या लगा रखा है उन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई वो आपने जैसे बिल्कुल बजा फरमाया कि वो सिस्टम जो है ना ट्रेनिंग का, जो है आर्मी का, रग्बी प्लेयर का, फुटबॉलर्स का अलग होता है, क्रिकेटर्स का अलग होता है। भाई वो वैसे ही इतने मेहनत करते हैं, 3 फॉर्मेट्स को खेलना इतना मुश्किल है, और आप उनको इतनी ट्रेनिंग दे दें, इनको थका दें, तो वो मैच क्या खेलेंगे? तो दैट वाज टोटली आउट ऑफ कैरेक्टर। मुझे समझ नहीं आई बात बिल्कुल ये। ठीक है, क्या लगता है आपको फिर कि जो अभी फिटनेस के मसाइल आ रहे हैं, क्या ये इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि मेंटली फिजिकली शायद हम इतने तैयार नहीं थे, इतनी टफ ट्रेनिंग है? क्योंकि जाहिर सी बात है जो पाकिस्तान आर्मी है वो दुनिया की मजबूत तरीन आर्मी में शुमार होती है, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि उनका ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड बहुत जो है वो मजबूत है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और बड़ी टफ ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान आर्मी का जो नौजवान है वो पाकिस्तान का महाफिज बनता है। तो ये ट्रेनिंग जो है, क्या अब ये जो है वो कहते हैं ना गोडे खोल रही है, घुटने खोल रही है पाकिस्तान टीम के? नहीं, सबसे बड़ी बात देखें ना कि वो जो ट्रेनिंग आर्मी की जो होती है ना, वो पत्थरों वाली ट्रेनिंग होती है। उन्होंने पत्थरों में फाइट करनी होती है, और वो सबसे बड़ी दे गो टू क्लाइंब हाई माउंटेन्स एज वेल। तो वो ट्रेनिंग टोटली अलग है। इसकी वजह से कहीं कि किसी का मसल अगर पुल हो गया, बड़ी सीरियस सिचुएशन हो जाएगी टीम की, और ये नज़र भी आ रहा है। हमारी जो ग्राउंड की ट्रेनिंग है वो इट्स गुड इनफ फॉर अस। अच्छा, आप लोग क्या ट्रेनिंग करते थे? क्योंकि जाहिर था, ठीक है, आप जितने भी इख्तिलाफात हो इमरान खान साहब से, लेकिन ही वाज द टफेस्ट पर्सन। नो डाउट। आप लोग क्या ट्रेनिंग करते थे? हमारी ट्रेनिंग तो ये होती थी, कोच हमें बताता था कि भाई देखें ना, आपका फिजिकल जो फिटनेस किस तरह करनी है, आपने रनिंग करनी है, और एक्सरसाइज बताई नहीं 2-3 चीज़ें। जिम में जाते थे आप लोग? नहीं, जिम में बिल्कुल नहीं थे, और कोई बाहर की ट्रेनिंग नहीं होती थी, सिर्फ ग्राउंड में होती थी। और वो जिस तरह जब कैंप लगता था, जब ट्रेनिंग होती थी, देखते थे कि कौन प्लेयर फिट है, कौन सा प्लेयर फिट नहीं है, भाई इतनी होती थी, एंड वी परफॉर्म क्वाइट वेल। अच्छा, आजकल हम एक और भी चीज़ देख रहे हैं कासिम भाई, कि जो जितनी टीम अंदर खेल रही थी उससे बड़ी टीम जो है वो ड्रेसिंग रूम में मौजूद होती है। ये इतनी बड़ी जो टीम मैनेजमेंट है, ये आपको नहीं लगता कि एक्स्ट्रा ये एडिड प्रेशर जो है वो प्लेयर्स के ऊपर डाल रही होती है? बहुत ज़्यादा सीरियस। अच्छा, हमारे टाइम पे देखें, मैनेजर कोच नहीं होता था। अच्छा, कैप्टन, दैट्स इट। हमारे कैप्टन कोच कौन होते थे? सीनियर प्लेयर्स। वो हम बताते थे, हमसे सीखते थे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि जब एक सेलेक्टर वहाँ मौजूद होगा, अपने हफीज़ साहब को भेज दिया वहाँ पर, प्लेयर देख रहा है कि भाई चीफ सेलेक्टर नहीं आया हुआ है, बोर्ड का बड़ा अफसर नहीं आया हुआ है, अब वो ऐसे अंडर प्रेशर हो जाएगा, परफॉर्मेंस नहीं की तो ये तो मुझे ये निकाल देगा। तो ये अच्छा, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एज वेल कि आप खामोखा किसी की सैर तफरी करा रहे हैं। आप पर्सनली आप 1000 आदमी को भेज दें, लेकिन अब मैंने ये भी देखा है कि ये PSL में पूरा लाहौर मैनेजमेंट नहीं होता था। मुफ्त का खाओ पियो, ऐश मौज करो, 5 स्टार होटल्स में रहो, डेली के 5-5 हज़ार रुपये लो। तो ये सीरियस सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। ठीक है। अच्छा, इंडिया के क्रिकेट को अगर हम दोबारा से डिस्कस करते हैं, तो इंडिया के क्रिकेट में क्या ऐसे उन्होंने मेजर्स लिए हुए, क्या स्टेप्स लिए हुए हैं कि इस वक्त वो फ्लरिश करते नजर आ रहे हैं? ठीक है, पैसा एक अलग मैटर है, लेकिन उसके बावजूद क्या आपको उनके जो चीज़ें लगती हैं? देखिए, उनमें सबसे बड़ी क्या है, ऑनेस्टी है। वो इतने ऑनेस्ट हैं एक दूसरे के साथ। मैंने उनके साथ जब तक मैं था वहाँ मैंने देखा था कि रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर एंड दे प्ले फॉर द कंट्री। वो कंट्री के मामले में दे डोंट कंप्रोमाइज विद एनीवन। कुछ भी होगा ना, कोई भी प्लेयर होगा, सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी हो, अगर वो गलत करता है तो बाहर होगा। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि दे आर ट्रू पैट्रियोटिक। एक है ना उनके दिल में अपने मुल्क के लिए। मुझे कुछ डाउट्स आ रहा है कि शायद वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी हेट ईच अदर, और ये मुसलमान का जेब नहीं देता। इंसाफ पे है, पहले है। आपको लगता है पाकिस्तान की टीम इस वक्त बटी हुई है दोस्ती यारी ग्रुप में? मैंने सुना है, मैंने नहीं देखा, तो मैं नहीं कहूँगा कि जी ये सही 100%, लेकिन मैं कुछ सीनियर प्लेयरों से मिला हूँ और उन्होंने ये कहा है कि जो है ना फैमिली अफेयर्स आ गए हैं, फ्रेंडशिप हो गया इसमें, और नेपोटिज्म के भाई आप। लेकिन ये जो एजेंट का रोल है, अच्छा मैं तो इस तरह से लेकर आता हूँ आपको कि एजेंट का जो रोल है कि एक प्लेयर ने 4 प्लेयर, एक एजेंट ने 4 प्लेयर रखे हैं, एक एजेंट ने 4 प्लेयर रखे हैं। अब जाहिर सी बात है वो 4 प्लेयर जो है जो एक ही एजेंट के अंडर में, वो तो एक दूसरे के मफादात को फिर सपोर्ट करेंगे ना। वो तो ये एजेंट का जो सिस्टम है ये पाकिस्तान क्रिकेट को खराब कर रहा है। बहुत ही
इतना ख़राब कर रहा है कि इसको मैं बता नहीं सकता बिल्कुल ही। अच्छा, फिर इसमें ये भी है कि कुछ प्लेयरों को होता है कि जी मैं अगर 4 एजेंट रख दूंगा तो मेरी बड़ा नाम हो जाएगा, लेकिन वो इसमें जो है ना वो हो सकता है कि कोई इसमें ऐसा भी हो जो उनको नुकसान भी पहुँचाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल आप आखिरी लम्हात हैं बिल्कुल शो के वाले से। सचिन तेंदुलकर की आज सालगिरह है, आप खुद एक बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, क्या खराज तहसीन पेश करेंगे एक अजीम बैट्समैन को? माय गुडनेस में आपने इतने अजीम इंसान का नाम लिया। मैं सईद अनवर साहब से बात कर रहा था, मैंने सईद भाई बड़ा प्लेयर था, तो सईद भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कासिम भाई ये जितना बड़ा प्लेयर है ना उससे बड़ा इंसान है, ये इतना अच्छा इंसान है, यकीन करें मैं उस दिन उसका डबल फ़ैन हो गया। और कोई दुनिया में ऐसा प्लेयर नहीं होगा, पाकिस्तानी कोई ऐसा इंसान नहीं होगा हमारे मुल्क में और प्लेयर भी कोई ये कहे कि बस सचिन तेंदुलकर वाज अ ग्रेट प्लेयर एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एज वेल। ठीक है, कासिम भाई ने भी इस बात को जो रजिस्टर्ड कर दिया। कासिम भाई जाते आते ये आपका कैमरा है, कोई बात देना चाहें, कुछ कहना चाहें अपने फैन से आप? अच्छा, फैंस को मैंने ये देना है कि सबसे पहले देखें मुझे इतने साल हो गए क्रिकेट छोड़े हुए, लेकिन अभी भी लोग मुझे मिलते हैं, बड़ी इज़्ज़त करते हैं और मुझे यकीन करें कि इतना वेलकम करते हैं, मेरी हैसियत से ज़्यादा मेरी इज़्ज़त करते हैं। और मैं स्पेशली यंगस्टर्स के लिए बात कहूँगा कि प्लीज़ ट्राई नॉट टू वॉच ये मोबाइल फ़ोन टू मच। आपके रिफ्लेक्सेस अगर खरीदें, रिफ्लेक्सेस की बात होती है। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ में मेरी जो कामयाबी थी ना वो पहले ये थी, रिफ्लेक्सेस अच्छे थे, मोबाइल से दूर रहें और आप स्पेशली फॉर द बैट्समैन, और ट्राई एंड स्टे आउटसाइड। अगर आप अंदर रहेंगे तो फिर आपको स्टिल हो जाएंगे। और डोंट लूज़ हार्ट कि भाई ये ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, सिफारिश नहीं है, या मैं कराची का हूँ या कहीं का हूँ। आप रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, अल्लाह आपसे ऐसे काम करवाएंगे जिससे आपके क्रिकेट बढ़ेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कासिम अनवर भाई, हमारे साथ आज के शो में मौजूद थे, हमेशा की तरह इनके साथ बड़ी ज़बरदस्त नशिस्त रहती है। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।